Hi guys, welcome back to NCRT on Go. As you all know that we are working on the series of extra questions. So आज भी हम extra questions डिस्कस करने वाले हैं. अब हम कौन से चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये मैं आपको आगे बताती हूँ. गाइज देयर इज़ अ रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब NCRT on Go. सो हेयर वी गो. यस, तो आज जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट से, जो कि हिंदी से है आपका चैप्टर दो बैलों की कथा. यहाँ पे गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसके 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ. यू कैन चेक आउट द क्वेश्चंस इन द प्ले लिस्ट. आज हम उसके अलावा और 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो टोटल इस चैप्टर के बेसिकली मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं. तो आप अच्छे से इन वीडियोस को सुनेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस चैप्टर. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. प्रश्न नंबर पहला है, बछिया का ताऊ किसे कहा जाता है? सो बछिया का ताऊ जो है वो बैल को कहा जाता है. प्रश्न नंबर 2, जानवरों में सबसे बुद्धिमान किसे समझा जाता है? आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, इसका आंसर आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, गधे को. प्रश्न नंबर 3, मटर के खेत में किसके खुर फंसे थे? मोती के. अब उस टाइम का इंसिडेंट हम याद करते हैं जब उन दोनों ने सांड से लड़ाई में विजय प्राप्त कर ली. उसके बाद वो लोग मटर के खेत में घुस गए. क्योंकि हीरा कोने में खड़ा था तो वह फटाफट भाग गया जैसे ही लोग लाठियां लेकर आए उन्हें भगाने के लिए. लेकिन मोती वहाँ सींची हुई जमीन पर खड़ा था, तो जिसके कारण उसके जो खुर हैं वो मटर के खेत में फंस गए. नेक्स्ट इज, गया के घर से भागने के बाद भूख से व्याकुल होकर बैल किस खेत में घुसे? तो इसका उत्तर है मटर के खेत में. नेक्स्ट वी हैव, नीलामी में हीरा और मोती को किसके हाथों बेचा गया? ये आप सभी को पता है, कसाई के हाथों बेचा गया था उन्हें. प्रश्न नंबर 6, कांजी हाउस में किन जानवरों को रखा जाता था? ये भी बहुत इजी है. कांजी हाउस में आवारा जानवरों को रखा जाता था. नेक्स्ट इज, एक बैल पर विपत्ति आने पर दूसरा बैल उसका साथ क्यों नहीं छोड़ता था? पाठ में ऐसे बहुत सारे किस्से हमने देखे जहाँ पे अगर एक बैल मुसीबत में फंसता था, जैसे अभी मैंने आप लोगों को मटर के खेत वाला किस्सा बताया, जब हीरा कोने पर खड़ा था खेत के और लोग लाठियाँ लेकर आ गए उन्हें भगाने के लिए, फिर भी उसका दोस्त क्योंकि वहाँ फंस गया था, हीरा भागा नहीं बल्कि उसने उसको बाहर निकलने में मदद की तथा वे दोनों इकट्ठे वहाँ से भागे. तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं इस चैप्टर में जिससे आपको पता चलता है कि अगर एक बैल मुसीबत में होता था तो दूसरा उसका साथ छोड़कर भागता नहीं था, अभी तो उसकी मदद करता था. तो ऐसा वो क्यों करते थे? क्योंकि उन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी. तो मित्रता के कारण एक बैल पर विपत्ति आने पर दूसरा बैल उसका साथ नहीं छोड़ता था. नेक्स्ट इज, गया बैलों को क्यों लेने आया था? उत्तर है इसका, गया बैलों को अपने खेत जोतने के उद्देश्य से लाया था. नेक्स्ट इज, कांजी हाउस से भागने के लिए कौन सा जानवर तैयार नहीं था? इसका उत्तर है, कांजी हाउस से भागने के लिए गधा तैयार नहीं था. वहाँ पर जितने भी जानवर हीरा और मोती के साथ कांजी हाउस में फंसे थे वो सभी भागने के लिए तैयार हो गए, परंतु गधा एक ऐसा जानवर था जो भागने के लिए तैयार नहीं हुआ था. नेक्स्ट इज, प्रेमचंद का जन्म स्थान क्या था? तो जो प्रेमचंद जी हैं उनका जो जन्म स्थान है वो वाराणसी था. प्रश्न नंबर 11 है, दोनों बैलों ने सांड को किस प्रकार पराजित किया? उत्तर है, दोनों बैलों ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए एकजुट होकर तथा उपयुक्त योजना बनाकर सांड को पराजित किया. आई एम श्योर गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा है. नेक्स्ट इज,
निरापद सहिष्णुता का क्या अर्थ है? इन दो वर्ड्स का अर्थ होता है अत्यधिक सहनशीलता। मीन्स बहुत ही ज़्यादा काम है जो पर्सन, बहुत ही ज़्यादा शांत है। जैसे कि गधे को बताया गया है, बैल को बताया गया है। जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में गधे को बताया गया है, उसी के लिए बेसिकली ये वर्ड्स यूज़ किए गए थे कि उसमें अत्यधिक सहनशीलता होती है। नेक्स्ट इज भारतवासियों पर क्या आरोप लगाया जाता है? उत्तर है भारतवासियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे निम्न रहन सहन के कारण जीवन के आदर्श को गिराते हैं। जब भी भारतवासी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, इवन दो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, फिर भी वहाँ के लोग इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो लोग हैं ये हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इनका जो रहन सहन है वह बहुत ही निम्न है। निम्न मतलब एवरेज है, बहुत ही सिंपल सा है। तो वो कहते हैं कि इनका कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए इनकी लाइफ का कोई आदर्श नहीं है। तो वो यही आरोप लगाते हैं कि वे निम्न रहन सहन के कारण जीवन के आदर्श को, जीवन की जो वैल्यूज़ हैं उनको इंडियंस गिरा देते हैं, बिकॉज उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही निम्न, हम कह सकते हैं बिलो द एवरेज है। हीरा और मोती आपस में सींग मिलाकर क्यों उलझते थे? उत्तर हीरा और मोती आपस में सींग मिलाकर प्रेमवश उलझते थे। हीरा और मोती आपस में अपने सींग किसी लड़ाई वश नहीं उलझाते थे, अभी तो जब वे एक दूसरे से बातें करते थे, जब वे दोनों बहुत खुश होते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, तो प्रेमवश वे अपने सींग उलझाते थे। नेक्स्ट इज ऋषि मुनियों तथा गधे में क्या समानता देखी गई है? हमने अभी पीछे पढ़ा कि गधे में बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, इसलिए उसे ऋषि मुनियों के समान कहा गया है, क्योंकि ऋषि मुनि भी बिना किसी धूप के, गर्मी के, ठंड के, वर्षा की, इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए भी निरंतर तपस्या करते रहते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, बहुत ही विनम्र होता है उनका स्वभाव। ठीक उसी प्रकार गधा भी बहुत ही सरल व सहनशील स्वभाव का होता है। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी आदमी को गधा कहने का क्या अर्थ है? उत्तर है जानवरों में गधा अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार किसी आदमी को गधा कहने का अर्थ है कि वह पहले दर्जे का बेवकूफ़ है। मतलब आज का ज़माना ऐसा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सरल है, विनम्र स्वभाव का है, तो लोग उसे अच्छा नहीं समझते, अभी तो उसे बेवकूफ़ ही समझते हैं। नेक्स्ट इज दोनों बैलों का किसने और किस तरह अपमान किया? उसने ऐसा क्यों किया? उत्तर है दोनों बैलों का अपमान गया ने किया था। अपने घर ले जाकर गया ने उन्हें मोटी रस्सियों से बांध दिया और नांद में सूखा भूसा डाल दिया। इसके विपरीत अपने बैलों को उसने खली, चूनी सब कुछ दिया। ऐसा उसने हीरा और मोती को सबक सिखाने के उद्देश्य से किया था। तो जो बुरा व्यवहार है हीरा और मोती के साथ वह गया ने किया था। किस प्रकार किया था? जैसे ही वह उन्हें उनके घर लेकर गया, उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया, उन्हें खाने के लिए सूखा सा भूसा दे दिया, और उसके विपरीत अपने बैलों को उसने खली, चूनी सब कुछ दिया। सो स्टूडेंट्स, आपका 18th क्वेश्चन है बैलों के प्रति झूरी और गया के व्यवहार में क्या अंतर था? अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि बैलों से झूरी कैसा व्यवहार करता था और गया कैसा व्यवहार करता था और उस व्यवहार में क्या अंतर था। उत्तर है झूरी हीरा और मोती को कभी भी मारता नहीं था क्योंकि वह बैलों से प्रेम करता था। इसके विपरीत गया ने चारे के नाम पर उन्हें सूखा भूसा दे दिया और खेत में भी जोत दिया। दुखी बैलों ने जब अपने कदम ना उठाए तो उसने दोनों की बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। इसका मतलब है कि जो झूरी है उसका जो व्यवहार था अपने बैलों के प्रति बहुत ही अच्छा था। वह उन्हें कभी भी मारता नहीं था,
अपितु उन्हें अत्यधिक प्रेम करता था। इसके विपरीत जो गया है वह बहुत ही गुस्सैल था। उसने उन्हें सूखा खाना दिया, उन्हें बेरहमी से मारा भी और उन्हें खेत में भी जोता। सो स्टूडेंट्स, 19th क्वेश्चन है आपके पास। हीरा और मोती में कौन सी शक्ति थी जो मनुष्य में नहीं होती? उत्तर है, हीरा और मोती दो बैल थे जो आपस में बिना बोले एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। मनुष्य इस प्रेम को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। नॉर्मली जो मनुष्य है वह अपना प्रेम प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन पशु होने के बाद भी हीरा और मोती में ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसके माध्यम से वे एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे। सो गाइज, हियर वी गो विद आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 20th क्वेश्चन। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? नीति विषयक मूल्यों का मतलब है कि कौन कौन सी वैल्यूज, क्या क्या सीखा हमने इस चैप्टर से, क्या क्या शिक्षा मिलती है हमें। उत्तर है, कहानी में बैलों के माध्यम से निम्न नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो मैंने 5 मेंशन किए हैं। नंबर 1, सच्ची मित्रता, मिलजुल कर रहने की भावना, नारी जाति का सम्मान, स्वतंत्रता प्रिय व धर्म परायणता। यहाँ पर गाइज मैंने ये जो क्वेश्चन है इसमें जो ये पॉइंट्स हैं ये शॉर्ट में दिए हैं। इफ़ इन केस एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप हेड पॉइंट्स यही रखेंगे, इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन आप खुद क्रिएट करेंगे। बिकॉज आप लोगों को चैप्टर अब अच्छे से क्लियर हो गया है तो आई एम श्योर आप लोग एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख पाएंगे। सो गाइज, यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इनके अलावा 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो एट द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, thank you so much for listening me with so much patience. Last but not the least, do like and share the video, do share your valuable comments with me, and don't forget to subscribe NCERT on Go.